फाल्गुन मेला 2026 मार्च 2026। जय श्री श्याम। खाटू नाम से राजस्थान में 3 गांव हैं। 1 जोधानी की खाटू, 2 चांपावती की खाटू। ये क्रमशः छोटी व बड़ी खाटू कहलाते हैं तथा जोधपुर जिले में स्थित है। 3 खाटू श्याम जी का, जो हमारे इष्टदेव श्री श्याम प्रभु का पावन धाम है। राजपूत इतिहास विशेषज्ञ सवा पर झाबरमल जी शर्मा के अनुसार श्यामधाम खाटू का क्षेत्र रामायण काल में मरुकांतार, महाभारत काल में मत्स्य देश, अशोक एवं चौहान काल में सपादलक्ष तथा अनंत देश, संवत 1678 के परवर्तीकाल में शेखावटी और स्वतंत्र भारत में राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले का भूभाग है। ईसा पूर्व 2री सदी के अशोक के भाबरू, बैराट और विक्रमी 2030 के हर्ष के शिलालेखों में इस परगने का नाम सपादलक्ष एवं अनंतदेश होना पाया जाता है। हर्ष का शिलालेख चौहानवंशी विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का है। इसके अनुसार इस सपादलक्ष एवं अनंतदेश में रणपल्लिका, वर्तमान राणोली, जिला सीकर के विरक्त ब्राह्मण अल्लट ने विक्रमी 2013 में हर्षदेव के मंदिर का निर्माण शुरू किया और चौहानवंशी राजाओं ने इसका स्थायी प्रबंध किया। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल विक्रमी 1382 के आसपास तक इस क्षेत्र में चौहान निर्वाण चंदेल शासक परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। इस शासक वंश परंपरा के कमजोर पड़ने पर गौड़ क्षत्रियों ने पोकरण, रामदेवरा से लेकर वर्तमान खाटू तक अपने छोटे बड़ों क्षत्रप राज्य कायम करने शुरू कर दिए। इसके पश्चात औरंगजेब ने खंडेला परगना के शेखावतों को दबाने और परगना के मंदिर गिराने के लिए दराव खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी। सन 1735 में छापोली के बहादुर शेखावत सुजान सिंह के नेतृत्व में परगने के सैकड़ों क्षत्रियों ने मिलकर शाही सेना का मुकाबला किया और एक-एक कर ये क्षत्रिय शहीद हो गए। तभी शाही सेना परगने के मंदिरों को गिरा पाई। 1735 में श्यामधाम खाटू नरेश जोधपुर की रानी व खंडेला की बाई जी के सीधे शासन में था तथा जोधपुर की रानी जी की तरफ से अनंतराम मेहता खाटू में रहकर राजकाज चलाते थे। खंडेला परगने के मंदिर गिराने के दौर में ही खाटू बाजार स्थित श्याम मंदिर गिराकर शाही सेना ने इसकी जगह मस्जिद तामीर करवा दी थी। इस विवेचना से श्यामदेव के आविर्भाव का समय सन 1400 के बाद और 1731 के पूर्व में होना साबित होता है। गौड़ों के साथ अपने सामाजिक रिश्ते को अनदेखा कर राव शेखा ने रास्ता चलती किसी क्षणानी से बेगार लेने के प्रतिशोध में घोड़ों की संयुक्त शक्ति को ललकारा था और दांतारामगढ़ के समीप घोड़ों से भिड़ गए थे तथा इस भयंकर युद्ध में लगे घावों के कारण 1545 में राव शेखा ने सम्रांगण में अपने प्राण त्यागे थे। इस विवेचना से प्रतीत होता है कि 1400 से 1545 तक खाटूग्राम नहीं बसा था और न ही श्यामदेव वहां आविर्भूत हुए थे, अन्यथा दांतारामगढ़ की जगह यह 1545वीं की लड़ाई खाटू आबादा होने पर वहीं लड़ी जाती। इस विवेचना से इस धारणा को बल मिलता है कि 1545 से 1731 विक्रमी के बीच किसी समय खाटूग्राम बसने और उसके कुछ काल बाद यहाँ श्यामदेव के आविर्भूत होने में पर्याप्त सच्चाई है। विक्रमी 1731 तक श्यामदेव की महिमा को पूरे भारत में फैलने में 1.5 सदी के आसपास का समय लगा हो, तो पूजित होने के लिए खाटू में श्यामदेव का आविर्भाव 1550 से 1600 विक्रमी के बीच में हुआ होगा और इससे कुछ पहले ही खाटूग्राम नया बसा होगा। उत्तर भारत पर शासन की दृष्टि से यह हुमायूं अकबर काल रहा होगा। फिर भी उचित यही प्रतीत होता है कि राव शेखा से 1545वीं के इस युद्ध के कुछ काल बाद इन्हीं घोड़ों या इनके सहायक क्षत्रियों में से किसी खटवांग नाम के क्षत्रप राजा ने भावी प्रेरणावश गुप्त क्षेत्र के निर्जन भूभाग पर सागरोपम विशाल खाड़ों के किनारे अपने नाम से खाटूखेड़ा बसाया होगा
और इसे अपनी राजधानी बनाया होगा। श्याम बाबा का इतिहास के आधार पर खाटू का इतिहास। पुराने समय में खटवांग नाम का राजा था। उसने यह गांव बसाया था जो अब खाटूधाम के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में इस गांव पर खंडेले के राजा का अधिकार हो गया। कुछ समय पश्चात राजा जी ने अपनी लड़की को दहेज में जोधपुर को दे दिया। जोधपुर ने इसे जयपुर को दहेज में दे दिया। जयपुर महाराजा ने किसी माल टैक्स की शर्त के अनुसार खाटू के ठाकुर रामबख्श जी हरिसिंह जी को बख्शीस में दे दिया था। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सन 1947 तक खाटू हरिसिंह लाडखानी के अधिकार में था। उपरोक्त संदर्भ पन झाबरमल जी शर्मा के श्याम बाबा का इतिहास पृष्ठ 25 से 26 से साभार उद्धृत है। पुराना अभिलेख जोध। भक्त आलू सिंह की प्रेरणा से श्याम बाग का निर्माण मुखराम लक्ष्मीनारायण कानोडिया निवासी हबड़ा ने चारों तरफ परकोटा बनवाया। इस बाग में बहुत पुराना ठाकुर जी का मंदिर है जिनकी प्रतिष्ठा ठाशून्य बुद्ध सिंह जी ने मिति माह सुदी 5 बृहस्पतिवार वि 0 में की थी। मंदिर में संगमरमर का कार्य सेठ मुसद्दीलाल डालमिया भिवानी वाले ने मिति आसोच सुदी 2 वि 0 में करवाया। इस समय पम 0 गोकुल चंद सेवा पूजा करते हैं। बड़ी छतरी श्री श्याम बाबा के पुजारी ठाकुर श्री बुद्ध सिंह जी वि 0 में स्वर्गधाम सिधारे। उनकी पुण्यतिथि में छतरी बनवाई सेवक लाला कमला प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता मुजफ्फरपुर वालों ने बनवाकर श्री श्याम भक्त आलू सिंह जी को भेंट विसान 2019 में की। संगमरमर का फव्वारा रायबहादुर श्री राधाकिशन कानोडिया हबड़ा निवासी ने विसान 2019 में बनवाया। बाग में अमरूद, आंवला के पेड़ और सबसे ज्यादा गुलाब के पौधे हैं जो श्री श्याम बाबा के श्रृंगार में प्रतिदिन पूजा में चढ़ाते हैं। पास में ही भक्त आलू सिंह जी का शयन कक्ष बना हुआ है। बाबा का श्रृंगार भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी नित्य प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं। बगीची से गुलाब के फूलों की माला बनाकर बाबा को भेंट करते हैं। भक्त आलू सिंह जी की प्रेरणा से आज हम जिधर भी देखते हैं चारों तरफ संगमरमर ही नजर आता है। श्याम मंदिर, बगीची, श्याम कुंड सभी स्थानों पर आपकी प्रेरणा से ही सारा कार्य हुआ है। श्याम कुंड का जीर्णोद्धार। श्याम कुंड के नीचे पाताल से लेकर चोटी तक जो संगमरमर का कार्य है सब श्री रामचंद्र वृद्धचंद करवा 0 सरदार शहर निवासी ने विसान 2027 में करवाया। पेड़िया श्रीमती शांतिबाई दहली वाली ने महिला मंडल तेलीवाड़ा की ओर से फाल्गुन सुदी 12 विसान 2026 में बनवाई। फर्श गोविंदराम तोला राजगठिया कटिहार वाले ने गुरुपन जुगल किशोर जी की प्रेरणा से बनवाया। मिति कार्तिक सुदी 12 विसान 2026। शिवजी का मंदिर श्याम कुंड में जो शिव मंदिर है सेठ साधुराम सूर्यवंश कानूनगो ने बनवाया विसान 1961 में। किंवदंतियों पर एक दृष्टि। इन तीनों किंवदंतियों के संदर्भ में व टीले के नीचे से खुदवाकर विग्रह की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा कराने जैसी किंवदंती के अलावा खटवांग के संदर्भ में कोई ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। सभा मंडप में स्वर्ण चित्रकारी का कार्य। 1 श्री कृष्ण टीवड़े वाले। 2 मटरूमल विजय कुमार गाड़ियांग। 3 श्री बनारसीलाल राधाकिशन भिवानी। 4 मदनलाल इंद्रचंद्र खिरोड़िया। 5 मंगतूराम मुरलीधर गाड़िया झुंझुनू। 6 बंशीधर रामचंद्र सोमानी वारंगल। 7 गजाधर राम प्रसाद मुरारका। 8 निवास सीताराम पौदार मुजफ्फरपुर निवासी। गोपीनाथ जी का मंदिर। मंदिर के पुजारी सुवालाल जी व्यास हैं। इनके पूर्वज भगवान की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। इस मंदिर में सेठ मुखराम लक्ष्मी नारायण कानोडिया हबड़ा निवासी ने मिति आसोच सुदी 10 वि 0 1999 में
संगमरमर का सिंहासन व मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। कथावाचन, मिश्र परिवार ही कथा वाचन करते हैं। 1. वैद्य हनुमान प्रसाद जी मिश्र। 2. श्री नाथुलाल मिश्र। 3. श्री रमेश चंद्र। 4. श्री किशन सहाय। पुजारियों का वंश परिचय। श्री श्यामजी के पुजारी, सेवक, राजपूत चौहान वंश के हैं। इनके पूर्वज प्रारंभ से ही पूजा करते आ रहे हैं। जो चढ़ावा आता है 4 हिस्सों में वितरण हो जाता है। 1. सुल्तान सिंह बने सिंह। 2. नाथू सिंह। 3. श्री आलू सिंह। 4. श्री भोपाल सिंह। 1. श्री शिव सहाय जी शास्त्री एवं श्री गोपीनाथ जी माटोलिया बारी बारी से सेवा पूजा करते हैं। बालाजी का मंदिर इसकी सेवा पूजा पर राधाकिशन मदनलाल पुजारी करते हैं। मंदिर में संगमरमर का कार्य करवाया। 1. देवकरण चौधरी वासवाले गंगानगर निवासी। 2. हुक्माराम दौलतराम, मु0 नगर राना जिला गंगानगर। 3. सेठ मुखराम लक्ष्मीनारायण कानोडिया निवासी हबड़ा। V0 2028। बाहर का फर्श जड़िया। ठाकुरदास मुरारीलाल फगवाड़, पंजाब। 2. लक्ष्मीनारायण प्रेम कुमार सुरेका मुजफ्फरपुर, सन 1687 ई0। श्याम बाग। राव शेखा की इस क्षेत्र में गौड़ क्षत्रियों के साथ संवत 2545 में हुई लड़ाई को देखते हुए और पोकर्ण से खाटू श्याम जी तक के विशाल भूभाग पर इनके आधिपत्य का स्मरण करते हुए खटवांग का गौड़ क्षत्रिय और जागीरदार स्तर का राजा होना अधिक संभव है। वर्तमान गढ़ की धर्मशाला से भी यहाँ जागीरी राज्य होना ही अधिक संगत लगता है। यही वजह है कि अपने लघु व्यक्तित्व के कारण ही यह जागीरदार राजा खटवांग न श्याम प्रादुर्भाव व प्रतिष्ठा के संदर्भ में कोई शिलालेख लिखाने जैसा हौसला दिखा पाया और न श्याम विग्रह की पूजा के स्थायी प्रबंध की दृष्टि से कोई जागीरी गांव ही भेंट कर पाया। अब तक के विवेचन से क्षत्रप राजा खटवांग द्वारा एकवी के युद्ध के कुछ काल बाद ही खाटू बसाने और श्याम विग्रह की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा कराने का समय 1545 से 3600 के बीच का कोई विक्रम संवत होना प्रतीत होता है। श्यामदेव का वर्तमान देवालय। जैसा कि शिलालेख से स्पष्ट है कि श्यामदेव के वर्तमान देवालय की आधारशिला जोधपुर के राजकुमार श्री अभय सिंह ने ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय विक्रम संवत 1777 में रखी और श्री श्यामदेव का सिंहासनारोहण फाल्गुन शुक्ला 7 विक्रमी 1777 को संपन्न हुआ। इस देवालय का जीर्णोद्धार आश्विन शुक्ला 10 विजयदशमी विक्रम संवत 1999 को संपन्न हुआ। इस तरह वर्तमान देवालय के निर्माण 1777वें व जीर्णोद्धार 1999वें में 222 वर्षों का अंतराल रहा। इस अजीब संयोग या अद्भुत करिश्मे को श्री श्यामदेव का रहस्य संकेत मानकर आविर्भाव संवर्त का पता लगाने की सोचे तो 1777 में 222 घटाने पर मूल संवत 1777 विक्रमी आता है। उपरोक्त जानकारी मुख्यतः श्रीयुत श्रीधर शास्त्री द्वारा लिखित ग्रंथ खाटू धामेश्वर श्याम ग्रंथ पर आधारित है। श्री श्याम सेवा संघ समिति आदरणीय शास्त्री जी का उनके शोध कार्य हेतु हार्दिक अभिनंदन करती है। निज मंदिर में मकराना जड़ाया। 1. लाला रामकिशन गोपीकिशन नारनौल वाले ने V0 सन 01965 में। 2. मंदिर की परिक्रमा में मकराना जड़वाया। 1. लाला मक्खनलाल के बेटे बुलाकीदास पहाड़गंज, नई दिल्ली वालों ने V0 सम 1974 में एवं जगगूमल के बेटे बैजनाथ केदारनाथ दिल्ली वाले ने V0 सम 1974 में। 3. पैड़िया लाल हरचंद राय के पोते मानकलाल के बेटे मूंगामल भिवानी वाले ने V0 सम 1974 में बनवाई। श्याम मंदिर में भेंटकर्ताओं की नामावली। 1. चांदी का सिंहासन सेठ मुखराम लक्ष्मीनारायण कानोडिया हबड़ा ने V0 सम 1980 में।
2. चांदी के किंवाड़ सेठ साधुराम सूर्यवंश कानूनगोह खाटू निवासी ने V0 में चढ़ाया। 3. चांदी की चौकी व कटोरा जानकीदास टीवडेवाला रंगून निवासी ने V0 में चढ़ाया। 4. चांदी की मोरछड़ी केशरदेव V0 में। 5. चांदी का कलश श्री तुलसीराम बाल मुकुंद करसानी V0 में। 6. चांदी की आरती केवलराम बंशीधर हलवाई खाटू निवासी ने V0 में भेंट की। 7. चांदी की चौखट श्री महावीर प्रसाद शर्मा कलकत्ता वाले ने V0 में बनवाई। 8. सभा मंडप में मकराना पुराने मंडप को तुड़वाकर नया सभा मंडप बनाया गया। सेठ मुखराम लक्ष्मीनारायण कानोडिया हबड़ा निवासी ने V0 में। 9. शिखरबंद पर संगमरमर कार्य सेठ मुखराम लक्ष्मीनारायण हबड़ा निवासी ने V0 10. तोरण दूसरा दरवाजा व पेड़िया सेठ मुखराम लक्ष्मीनारायण हबड़ा निवासी ने मिति पोष सुदी 15 V0 में बनवाई। 1731 तक श्यामदेव की महिमा को पूरे भारत में फैलने में 1.5 सदी के आसपास का समय लगा हो, तो पूजित होने के लिए खाटू में श्यामदेव का आविर्भाव 1550 से 1600 विक्रमी के बीच में हुआ होगा और इससे कुछ पहले ही खाटूग्राम नया बसा होगा। उत्तर भारत पर शासन की दृष्टि से यह हुमायूं अकबर काल रहा होगा। फिर भी उचित यही प्रतीत होता है कि रावशेखा से 1545 के इस युद्ध के कुछ काल बाद इन्हीं घोड़ों या इनके सहायक क्षत्रियों में से किसी खटवांग नाम के क्षत्रप राजा ने भावी प्रेरणावश गुप्तक्षेत्र के निर्जन भूभाग पर सागरोपम विशाल खारडों के किनारे अपने नाम से खाटूखेड़ा बसाया होगा और इसे अपनी राजधानी बनाया होगा। श्याम बाबा का इतिहास के आधार पर खाटू का इतिहास। पुराने समय में खटवांग नाम का राजा था। उसने यह गांव बसाया था जो अब खाटूधाम के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में इस गांव पर खंडेले के राजा का अधिकार हो गया। कुछ समय पश्चात राजा जी ने अपनी लड़की को दहेज में जोधपुर को दे दिया। जोधपुर ने इसे जयपुर को दहेज में दे दिया। जयपुर महाराजा ने किसी माल टैक्स की शर्त के अनुसार खाटू के ठाकुर रामबख्श जी हरिसिंह जी को बख्शीस में दे दिया था। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सन 1947 तक खाटू हरिसिंह लाडखानी के अधिकार में था। उपरोक्त संदर्भ पर झाबरमल जी शर्मा के श्याम बाबा का इतिहास पृष्ठ 25 से 26 से साभार उद्धृत है। पुराना अभिलेख जोधपुरी भाषा में V0 दा जेठ सुदी 3 रविवार को श्री श्यामजी के देवरारी नींव दीनी, फागुण सुदी 3 शुक्रवार कलश चढ़ियों ने, फागुण 7 श्री श्यामजी महाराज सिंहासन विराजियाने, सोयोगढ़ अजमेर रे, श्री महाराज धीराज राज राजेश्वर महाराजा श्री अजीत सिंह जी महाराज कंवर श्री अभय सिंह जी वचनाथ सौ वे विजय राज सिसोदा महारी तरफसु अमरसरे, मुहातानी श्री अदर रामलाल चंदोद जात बोलिया, जोधपुर रे निकंदहरो कलाश चढ़ियो दरोगा सा वैजमल जात दिराइया सा, बास जोधपुर वांची टीनो राम राम वंचनियो, कनीराम नृपदासो जात अहिर बास जोधपुर। पुराने शिलालेख से विदित होता है कि मिति फाल्गुन सुदी 7 V0 को अजमेर के महाराजाधिराज राजराजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के कंवर साहब अभय सिंह जी के करकमलों द्वारा श्री श्यामजी के वर्तमान मंदिर के निर्माणार्थ नींव लगी। यह मंदिर 268 वर्ष पुराना है। इसका जीर्णोद्धार इस विनाश के बाद पूर्व मंदिर के समीप ही अनंतराम मेहता ने श्याम विग्रह की दोबारा प्रतिष्ठा करवा दी, जहां से यह शीर्ष विग्रह V0 में नवनिर्मित मंदिर में स्थापित होने के बाद से यहां आज तक पूजित है। कुछ लेखकों की धारणा है कि प्रथम उत्खनन में प्राप्त श्याम विग्रह पूरे आकार में
था और श्याम मंदिर ध्वंस के दौरान शीर्ष विग्रह ही बच पाया होगा जो आज पूजा जा रहा है। विग्रह खंडित होने की धारणा निराधार है, क्योंकि नर्मदेश्वर में प्राप्य शालिग्राम शिला बेहद कठोर होती है और घण की चोटों से बिखर तो सकती है, किंतु खंडित नहीं। फिर पौराणिक वर्णन के अनुसार नवग्रहों में राहु के समान श्री वरवरी के केवल शीश को अमृत सींचकर जिंदा किया गया था। अतः श्याम विग्रह के पूरे आकार में होने या उत्खनन में मिलने का प्रश्न ही नहीं था। इससे यह भी स्पष्ट है कि शाही सेना ने केवल मंदिर गिराया था और इस अद्वितीय देव विग्रह को अपना निशाना नहीं बनाया। श्री श्यामदेव की पूजा होने का प्रथम लिखित साक्ष्य दुर्गादास कायस्थ की श्याम पचीसी है। यह आमेर के राजा रामसिंह के राजसेवक व कवि द्वारा लिखित काव्य रचना है। कवि ने दरबारी बोली मिश्रित व्रजभाषा शैली में श्री कृष्ण के उदार चरित्र के रूप में श्याम महिमा का बखान किया है। राजा रामसिंह की श्यामदेव में भक्ति के बिना उसके सेवक व कवि के लिए यह रचना करना उस युग में संभव नहीं था। यह रचना कार्तिक कृष्णा 7 रविवार विक्रमी 1731 को पूर्ण हुई। कवि के शब्दों में रचना तिथि का ब्यौरा इस प्रकार है: 17 से 31 के बाद 7 रविवार, कार्तिक उत्तम मास में रचो ग्रंथ विस्तार। श्याम पचीसी से साभार उद्धृत यह रचना इस तथ्य का साक्ष्य है कि वी 1631 तक खाटू धामेश्वर श्यामदेव की महिमा पूरे भारत में फैल चुकी थी तथा राजा और रंक सभी अपने उद्धार के लिए श्यामदेव के शरणागत होने को लालायित थे। इसी से प्रेरित होकर राजाश्रित कवि श्याम महिमा के राजसी गायन में प्रवृत्त हुआ होगा। उस काल में श्यामधाम की यात्रा अति साहसी और श्यामदेव को पूरी तरह समर्पित भक्तिभाव वाले विरले भाग्यशाली ही कर पाते होंगे। दूर संचार की सुविधा से शून्य उस युग में भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में श्याम महिमा के पहुंचने में सदियां गुजरी होंगी।